वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। सकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वह अम्मा मेले कुचैल कपड़ों में एक ही चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। सरवन हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय यह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते रहे थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद पहले सेमेस्टर के दौरान एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता दिया करता था। परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। सरवन को बूढ़ी अम्मा के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उसे बूढ़ी अम्मा को देखने लगा, फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सरवन बोला, अच्छा यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी अम्मा के साथ साथ सरवन भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते हुए अम्मा से पूछने लगा, माँ आप कहाँ रहती है? इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई है? बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब यह पेड़ मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बहू को तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्मा आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पत्थर आ गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा इकियो हद्दू तो या ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी ने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी के शरण में छोड़कर चला गया। ये कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आईं। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसे झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह वहीं बैठकर अम्मा से बातें करने लगा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना ही घर काटने को दौड़ता था। इसलिए वह अपने घर में ज्यादा रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब उसने अम्मा से थोड़ी देर के लिए बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही जिसे मैं जन्म दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था,
वही मुझे नहीं रख सका तो तुम मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा बेटा ही ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यही बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। फिर सरवन्न बोला, माँ, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला सा रह गया और मेरे घर पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना देना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छांव में मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर यह बातें कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा, ना, मैं यही अच्छी हूँ। अपने बांके बिहारी के शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगाते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सभी तो नहीं। अम्मा, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, या मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझेगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का गला अवरुद्ध हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। सरवन ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगे। सरवन ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने श्री सरवण को उसके पास भेजा है। सरवन ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके हैं। सरवन अब नियमित समय पर घर लौट आता है और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब थक कर सोता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह सरवन के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा की पूजा किया कर लेती थी और सरवन का नाश्ता बनाकर रख देती है। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और सरवन को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार, दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। उस रात श्रवण काफी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक सरवन ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया कि उसके माँ बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंख खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। सरवन ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चुम्मा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सरवन्न से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर सरवन बोल, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सरवन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उसे फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी के मेहनत के कारण फैक्ट्री के प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। सरवन अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था,
जिस कारण वह और भी ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। तो तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को भी उचित लगी। वह बोला, अरे हाँ माँ, मैं अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि इस बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है सरिता, जो मुझे पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता सरवन की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। सरवन की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। सरवन को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा सरवन के साथ सरिता के घर गई, उसके पिता से बातचीत की। वह श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिताजी ने तुरंत यहाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ दिनों बाद श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार सरवन अम्मा से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव सरिता का अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती थी कि ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात कैसे जान लेती है, जो और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और सरवन के घर दो जुड़वा बच्चों के जन्म लिया। एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी सरवण और सरिता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया था, ताकि वे दोनों अम्मा के संस्कारों के साथ पले बड़े बिना दादी के। तो दोनों बच्चे एक समय तक का खाना भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके कि दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रवण भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देखकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसके फैक्ट्री के शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप मां के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पल का कचोट रहा था। समय के साथ साथ उसका यह अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की इच्छा में उसने अपनी मां का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतमन हाहाकार कर रहा था, जिसे वे किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज्य था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में मनमर्जी का पैसा निकलती थी। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमा व्यवसाय, जो कि उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा था। अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाई में गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा था। फिजूल खर्ची तो दूर की बात है, अब उनके पास घर खर्च और बच्चों की आवश्यकता ही पूरी करने के लिए पैसा नहीं था। निशांत का एक मित्र, जो बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपनी ही सिफारिश कर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी थी। और इस समय निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी। निशांत अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा था। अब कंपनी का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था। सभी कर्मचारियों को उनके काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरण किया जाना था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर उसका पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समझ में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ तो पुरस्कार वितरण के लिए
कंपनी का डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया तो वह स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा ना होती तो ना तो आज यह कंपनी होती है और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मामा जी को बुलाना चाहूंगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर लिए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित कीजिए। सरवन के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसू धारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जानना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच में उनका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर चुकी होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे न ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा। देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मेरे साथ चलोगी? अपने घर चलेंगे। कैसा घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे हो। अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशांत माफी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सरवन के साथ घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था, उस कंपनी के मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उसे माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे कचोट रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी, तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। जब वहां राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था, तो उसे ऐसे लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। दोनों बुरी तरह घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैरों की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। जब उसे होश आया तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अब घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई और भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब सरवन फोन पर उससे बात कर रहा था, तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने सरवन से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो सरवन ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी के कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। सरवन ने जब माँ से उसके रोने का कारण पूछा, तो अम्मा ने सारी बात कहा सुनाई। तब सरवन ने बोला कि अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे, उनका फल तो उसको मिलना ही था,
लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़े समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। सरवन ने भी हामी भी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया। उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की घर संभालने में लगाया। हर कदम पर सरवन ने अम्मा की पूरी मदद की। एक और तो निशांत की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ इस समय में अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया था। जब उन दोनों के अस्पताल से छुट्टी हुई तो वह घर लौटे तो वह दोनों अम्मा से माफी मांगने लगे। वह अपने किए हुए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, हमने से जिसे हमने घर से बाहर निकाला था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई। हम दोनों ने आपका अनादर किया, उसकी सजा तो हमें अब मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ कर दिया और अपने पोते पोती को खूब दुलार किया। कुछ दिनों और वहां रहने की बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी घर को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छी चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अब मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा, बहू ने अम्मा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा सरवन मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। बाहर सरवन अम्मा को लेने के लिए पहले यह गाड़ी लेकर आ चुका था। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और चल दी।